शांति। आज बाबा के 2 जुलाई के साकार महावाक्य। आज की मुरली में विशेष, हम सब ने मुरली सुनी होगी। आज की मुरली में विधि और सिद्धि। तो आज बाबा सिद्धि स्वरूप स्थिति बताते, मायाजीत स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, सफलता जो हर ब्राह्मण आत्मा को लगता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सफल ब्राह्मण बनूं, तो सिद्धि स्वरूप स्थिति सफल स्थिति है। उस सिद्धि के लिए बाबा विधि बताते कि पहले समझ लें कि अंदर जब माया के साथ किस प्रकार से युद्ध चलती है। माया जिसको हम व्यर्थ कहते, पुराने संस्कारों का प्रभाव कहते, तो वो अपना जाल कैसे बिछाते हैं उसको समझें और फिर उस जाल को देखते हुए कौन सी स्मृति आत्मा इमर्ज करे, बाबा के दिए हुए कौन से वरदान आत्मा इमर्ज करे, तो वो जाल कट हो सकता है और आत्मा शक्तिशाली सफल योगी बन सकती है। इसके अलावा बाबा कुछ विशेष, जब हम बाबा की याद में, बाबा के घर में, सेंटर पर या फिर अपने आप में एकांत में लौकिक घर में बैठते हैं, तो उस समय पर बाबा कहते कि जब तुम याद में बैठते हो, उस समय पर तुम्हारा समय निष्फल तो नहीं जाता है। बहुत क्लियर रीति से, बहुत गहराई से बाबा आत्मा कैसे चढ़ती कला में जा सकती है याद के लिए, इवन कर्म करते हुए चढ़ती कला आत्मा की हो। बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो चांद की कलाओं में 16 कला, 14 कला, 8 कला होती है। तो बाबा कहते चेक करो कि आत्मा रूपी चांद, आत्मा रूपी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जा रही हैं, बैटरी चार्ज हो रही है। तो बाबा उस चांद की कला, आत्मा रूपी चांद की कलाओं को बढ़ाने की कई छोटी छोटी इम्पोर्टेंट युक्तियां बताते हैं। तो सुनते हैं कुछ ऐसे महावाक्य जो सिद्धि स्वरूप स्थिति का अनुभव कराएं। हमेशा के जैसे बेसिक, बड़ी दीदी का महीना अगर जुलाई मास शुरू हो चुका है, तो दीदी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती थी, सभी को प्रेरणा देती थी कि गॉडली स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा शुरुआत में आत्मा को गॉडली स्टूडेंट के फाउंडेशन में पक्का कर रहे हैं। बाबा कहे बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। तो देही अभिमानी स्थिति बुद्धि को बाबा के पढ़ाई में एकाग्र करती है। अज्ञान में तो कथा वार्ता सुनते तो वहां भी बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं बच्चे पहले देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ये दूसरा तरीका है एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए। कौन मेरे सामने बैठा है? ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये तीसरा तरीका एकाग्र होने का। समय कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग। स्टूडेंट्स बैठे हैं, शिव बाबा आए हैं हमको पढ़ाने, तो पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्की हो जाए। फील करें इस समय भी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में सन्मुख बैठे हैं और आत्मा रूपी स्टूडेंट्स उनके सामने बैठी हैं। मैं भी एक आत्मा हूँ और बाबा मेरे याद की सब्जेक्ट को सन्मुख बैठ करके पक्का करा रहे हैं। बाबा की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। ये चौथा तरीका एकाग्रता की ओर ले जाने का। मुझे क्या बनना है, मैं क्यों बैठी हूँ बाबा के सामने? सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान
आत्मा की कंप्लीट ओरिजिनल संपन्न संपूर्ण स्थिति। सतो प्रधान अर्थात आत्मा के अंदर जो 7 स्वरूप के गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता, ये 7 गुणों में परिपूर्णता, ये है सतो प्रधान स्थिति। इसके लिए मैं बाबा के सन्मुख बैठी हूँ। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है। वह आकर युक्ति बताते हैं, यहाँ तुम बच्चे शांति में बैठे हो, जबकि बाबा के साथ योग है। शांति माना वो केवल बाहर की शांति नहीं, पर जब मैं आत्मा ऐसे एकाग्र होकर बाबा के सन्मुख बैठती हूँ तो मेरे मन में कोई प्रकार का व्यर्थ अशांति की हलचल नहीं होती। उस शांति की बात बाबा कर रहे हैं। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांति में नहीं है, हलचल है, अर्थात आत्मा अशांत है। तो जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ। ये बहुत समझने की बात है। वह निष्फल हुआ माना उस समय का कोई रिजल्ट नहीं निकला। उस समय में जो आत्मा बाबा के सन्मुख बैठी भी है, पर बुद्धि योग अगर यहाँ वहां जा रहा है, मतलब जैसे कि समय वेस्ट है, सिद्धि नहीं मिली है, क्योंकि उस समय पाप तो कटते नहीं हैं। तो एकाग्रता से पाप कटते हैं। बाबा ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। क्या सफलता है? आत्मा चढ़ती कला में जा रही है। क्या सफलता है? आत्मा सतो प्रधानता की ओर बढ़ रही है। तो जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। यह है बेहद की पढ़ाई। तो सच्ची शांति बाबा की याद में है। जरा भी बुद्धि योग इधर उधर गया तो टाइम वेस्ट, कमाई कम होगी। हाँ, बुद्धि में बाबा की पॉइंट्स अच्छी लगेंगे, मनन चिंतन भी होगा, ऐसा भी लगेगा कि बाबा ने आज ये अच्छी पॉइंट्स सुनाई, है ना, परंतु कमाई कम होगी। वो कमाई जो एकाग्रता में बैठकर कमाई करने की है, उसमें बुद्धि कहाँ भी न जाए। सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। फिर यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करो। तो एक है बाबा के सन्मुख जब मैं आत्मा मुरली के लिए बैठी हूँ, एक है बाबा के कमरे में जब मैं आत्मा याद में बैठी हूँ, और तीसरा है जब मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झमुई नहीं करनी है। बाबा को पता है चांसेस होते हैं, कोई साथ में होता है तो शुरू हो जाती हैं व्यर्थ बातें। झरमुई झमुई मतलब वेस्ट बातें। तो हर एक की दिल गवाही देती है, पता चलता है अंदर से। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। तो जब चक्कर लगाने जाएं तो पहले अपने आप को रिवाइज कराएं। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। संग में भले जाओ, किसी के साथ भले जाओ, परंतु फिर एक दूसरे को सावधान करके उन्नति को पाओ। आप भी याद में हैं, मैं भी याद में हूँ, साथ में जा रहे हैं ना। मैं भी याद में ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ, तुम भी आत्मा बाबा की याद में आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए।
जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ करके खाओ, अपना चार्ट देखो, फिर झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ। बाबा हर कर्म आज टच कर रहे हैं, तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। ऐसे कर्म के समय अटेंशन देने वाली आत्मा, याद में बाबा के कमरे में एकाग्र होकर बैठने वाली आत्मा, मुरली के समय पे बुद्धि जरा भी इधर उधर न जाए, इसका अटेंशन रखने वाली आत्मा दूसरे को कशिश करती है। कशिश करती है माना ऐसी आत्मा के संग में रहने वाली दूसरी आत्मा भी ऐसे बनती जाती है, प्रेरणा प्राप्त करते। तो एक दो को कशिश तो होती है ना कि मैं भी ऐसा बनूं। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। सन्नाटा माना वो रूखा सूखा सन्नाटा नहीं, वो डराने वाला सन्नाटा नहीं, लेकिन पीसफुल सन्नाटा, जिसमें योग के प्रकंपन हवाओं में भर जाते हैं, जिसमें कोई भी आत्मा उस ऑरा में आती है तो वो भी जैसे याद में चली जाती है, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाती है। कशिश होती है ऐसी आत्मा को। तो एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है। अब विशेष वरदान सुनते हैं आज। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। सिद्धि स्वरूप है सफलता संपन्न, और वो सफलता संपन्न स्थिति को लाने का तरीका है निश्चय बुद्धि। और ये सब यहाँ चल रहा है, और उस निश्चय बुद्धि स्थिति से जाल को खत्म करना है। वो भी अंदर ही है, मन के अंदर जो जाल बिछ जाती है। अब वो कैसे जाल बिछती है बाबा समझाते हैं। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट गलती हर आत्मा, बाबा कहते हैं मेजॉरिटी हो रही है, व्यर्थ कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते, इमर्ज करते समय क्या करते, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं, और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है। पहले संकल्प, व्यर्थ संकल्प इमर्ज होता, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, डाउट के संकल्प, क्वेश्चंस के संकल्प, संशय के संकल्प, और वो पहले इमर्ज होते, फिर इमर्ज होके फिर दीवार बन जाते ना, एक बॉन्डेज तैयार करते हैं जिसमें सफलता छिप जाती है। और वही संकल्प रिपीट होते रहते हैं, तो रिपीट होते होते फिर एक पावरफुल जाल बन जाती है, जिसमें आत्मा एकदम जैसे जाल में कैद हो जाती है, उसी जाल में फंस जाती है। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। अब जैसे कमजोर संकल्प इमर्ज करके बार बार रिपीट करने से जाल बन गई, वैसे समर्थ निश्चय वाले संकल्पों को भी रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा, बार बार इमर्ज करना होगा। तो ये पावरफुल सफलता की स्मृति उस जाल को समाप्त करती। इसी से कनेक्टेड बाबा स्लोगन देते, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे।
तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। माया की जो जाल बिछ गई है वो जाल कमजोर पड़ जाएगी। और उसका आधार क्या है? निश्चय के संकल्प। और निश्चय के संकल्प किसको क्रिएट करने हैं? ओरिजिनल बिंदु आत्मा को, है ना। तो बिंदु आत्मा को संकल्प क्रिएट करना। तो तीसरा ज्वालामुखी नेत्र, तीसरा नेत्र माना आत्मिक नेत्र। ज्वालामुखी नेत्र माना आत्मा पावरफुल फीलिंग के साथ में पावरफुल निश्चय बुद्धि बन करके जब सफलता के संकल्प इमर्ज करती है, पक्का करती है स्थिति में निश्चय के साथ, तो वो संकल्प जैसे ज्वाला बन जाते, माना पावरफुल बन जाते हैं जाल को खत्म करने के लिए। तो चलिए आज श्रेष्ठ ऊंचे निश्चय बुद्धि संकल्पों के एफर्मेशंस को आत्मा इमर्ज करती है। हम जो भी सुन रहे हैं अपने स्थान पर कुछ मिनट अपने तीसरे नेत्र को खोलकर, अर्थात अपने ज्योति बिंदु स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में स्थित बिल्कुल एकाग्र, क्योंकि यही मेरा सत्य है। मैं ओरिजिनली बहुत पावरफुल हूं। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूं। मुझ आत्मा को अपनी विजय की पूरी गारंटी है। विजय पर पूरा भरोसा है। अपनी विजय पर आत्मा को पूरा निश्चय है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फील करें, महसूस करें। बिलीव करें। यही सत्य है। सफल बनना नहीं है, सफल हूं ही। इस पावरफुल निश्चय के ज्वाला स्वरूप संकल्पों से क्या होगा, कैसे होगा,
विभिन्न डाउट के संकल्प समाप्त हो गए हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।